नमस्कार, सलामत, आप स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज, साथ ही साथ प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है खुटौना प्रखंड के पड़साही गांव में। जी हां, देख सकते हैं मेरे पीछे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो कि झंझारपुर के युवा अध्यक्ष जो कह सकते हैं जिलाध्यक्ष रवि रंजन कुमार राजा जी की तरफ से, जिसमें जो है अतिथि के रूप में आए हुए हैं बिहार राजद के युवा प्रदेश के अध्यक्ष जी। जानेंगे उनसे, साथ ही साथ बहुत से यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता साथ ही साथ नेता मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? फिर विरोधियों के तरफ से ऐसा जो आरोप लगाया जाता है कि धर्म से दूर, सनातन धर्म से दूर राजद होते जा रहे हैं। जानते हैं विशेष बात, बने रहे हमारे साथ। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो युवा राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो हम आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रवि रंजन जी हर साल कराते रहते हैं भागवत कथा कराते रहते हैं। बुलाए थे, उसी कथा में हम आए हैं और बहुत अच्छा काम है। भागवत कथा से लोगों को मन को शांति मिलती है, शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। जो मन में अनेक तरह की विकृतियाँ आती रहती है, जब आदमी कथा सुनता है तो उनका मन स्वच्छ हो जाता है और सकारात्मक काम होता है। तो हम तो इनको बधाई देंगे कि इस काम को हर साल करते रहिए, ताकि जिस तरह से समाज में नफरत घोला गया है, कथा के माध्यम से उन लोगों के दिल में जो है एक अच्छा विचार आए। और बात है सत्यनारायण भगवान का कथा हो, भागवत कथा हो, जब भी है, चाहे हनुमान चालीसा हो, जब भी करिएगा मन में एक अच्छा वातावरण आता है और उससे एक अच्छा समाज बनता है। ऐसा देखा गया कि राजद के आरोप, राजद की तरफ जो है ऊपर जो आरोप लगाया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से कि सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, इन्हें किसी धर्म से लेना देना ही नहीं है। देखिए, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं और हम और लोगों से भी कहेंगे कि राजनीति अलग अखाड़ा है और धर्म अलग अखाड़ा है, पूजा पाठ अलग है। इसको उसमें मत जोड़िए, इसकी पवित्रता को कलंकित मत कीजिए। बीजेपी के लोग तो जो है गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं। अच्छा, तो उनकी बात हम लोग क्या करें? हम लोग आप लोग से भी आग्रह है कि इसको रहने दीजिए। आस्था सबका है, भगवान शिव सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, किसको नहीं है। लेकिन हमारे लिए आस्था है, उनके लिए व्यापार है। अच्छा, हम व्यापारी नहीं हैं, हम लोग आस्था वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखते हैं। तो क्या वैसे तो ये कार्यक्रम जो इस तरह के क्वेश्चन करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए हैं, मिथिला की पावन धरती पे आपका स्वागत है। 4 जगह उपचुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे उसमें? चारों जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे जी। देखिए, बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, लेकिन उन लोगों ने आया तो क्या किया है? ठेके पर नौकरी देने का काम चालू किया। लेकिन जब तेजस्वी जी महागठबंधन की सरकार बनी और आए, वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन एजेंडा चेंज हो गया, ठेका से सरकारी नौकरी में बदल गया है। हम लोगों ने जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराया और जनगणना करा करके हम लोग अति पिछड़ा का जो आरक्षण था उसको 25% करने का काम किया। जी जी। अब आपको लगता हो कि 25% का क्या मतलब है? 25% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 गो वीडियो का बहाली हो गया तो अब 25 वीडियो केवट होगा, बिंद होगा, मलाह होगा, तांती होगा, इस समाज के लोग होंगे। और जब तक यह संविधान है तब तक यह लोग होते रहेंगे। यह सुनिश्चित हमारे नेता तेजस्वी जी ने कराया है। उन्होंने दलित समाज का भी बढ़वाया है। यानी 20% का मतलब क्या हुआ? अगर 100 दरोगा का बहाली होगा तो 20 को दलित ही होगा, चाहे वो पासी समाज का हो, रविदास समाज का हो, पासवान समाज का हो, उसमें अब कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप जो इनके देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। आपको मालूम है कि जिस तरह से है, गरीब लोग इतने थे देश में, जो है 92 लाख ऐसा परिवार है जिसकी कमाई 6,000 रुपया भी नहीं थी। उसको भी चिन्हित किया गया और चिन्हित करके सरकार ने, तेजस्वी जी की सरकार ने 2 लाख उनको देने का काम किया। 35 लाख ऐसे परिवार थे जिनको रहने के लिए घर नहीं था। तो इससे क्या होगा? एक्सरे हुआ, जैसे आप बीमार होते हैं, जैसे सर्दी खांसी बीमार बहुत दिन से नहीं छोड़ रहा है, दवा खाते रहते हैं, फिर डॉक्टर साहब पर्ची लिखते हैं कि जाइए एक्सरा करा के आइए, टेस्ट कराइए कि इसमें क्या क्या है उसके हिसाब से। तो जाति जनगणना एक एक्सरा है समाज का, और उस समाज के एक्सरे में जो आया, इसके बाद उसका इलाज हुआ आरक्षण दे करके, इलाज हुआ धन दे करके, इलाज हुआ स्कूल दे करके। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे नेता काम करने वाले हैं। इसलिए चाहे जितना भी वो लोग मीडिया के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाए, लेकिन एक दिन इस बिहार के लोग जान जाएंगे कि उनकी अच्छाई के लिए कौन काम करना है। और जिस दिन बिहार के लोग यह समझ गए, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं रहेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि दरभंगा के अंदर जो है एम्स के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिलान्यास किए हुए एम्स को दोबारा शिलान्यास किया गया है, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, इसको फिर आप अच्छा सवाल किए हैं। इन लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और जिसको सोच नहीं है वो जनता के बारे में क्या सोच सकता है?
आप समझिए कि तेजस्वी जी जब थे लगातार चल रहा था कि कहाँ बने, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिद किए हुए थे कि हम जब एम्स बनेगा डीएमसीएच में एम्स बनेगा। बिल्कुल। हमारे नेता का सोच था कि डीएमसीएच तो है ही, पुराना हॉस्पिटल है, ठीक है, समय के साथ सब में बदलाव सुधार होता है, उसको सुधार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने पैसा भी सेंक्शन किया कि उसको अब इंफ्रास्ट्रक्चर करके मॉडर्न हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जाए, लेकिन एम्स अलग बनेगा। जो बिहार सरकार का सरकार है उसी को हम एम्स में तब्दील नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने सोच के विचार के, क्योंकि देखिए जब आप समझिए सरकार में जाते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं जाके चयन कर लेगा कि ज़मीन उठा लेंगे, सरकार की एजेंसियाँ होती है। एजेंसी ने तय किया कि ज़मीन जो है शोभन में दिया जाएगा, सब लोगों ने नाप के जोख के दे दिया, लेकिन उनको लग रहा था कि तेजस्वी जी कैसे इसको कर दिए। अच्छा। जलन इस बात का नहीं था कि मिथिलांचल के, सीमांचल के, कोसी के इलाकों को इलाज होगा, उनका जलन था कि तेजस्वी यादव जी ने काम कैसे कर दिया, मतलब तेजस्वी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। कैसे कर दिया। उनको ये नहीं लग रहा था कि इस हॉस्पिटल बनने से इस इलाके के लोगों का इलाज होगा। उनको लग रहा था कि तेजस्वी भाई, तेजस्वी से जितना तुमको नफरत हो तो केस मुकदमा तुम कर ही रहे हो, 2-4-5 को और कर देता केस, तुम कर देता कि शोभन के ज़मीन के लिए तुम पैसा लिया है, इसके लिए केस कर देता। यही ज़मीन तुम तय किया, इसके लिए ईडी लगा देता कि भाई आप शोभने में क्यों तय किया, इस सब के लिए ईडी लगा देता। उसके पास तो है एजेंसी, लेकिन कम से कम काम चालू कर देता कि यहाँ के लोगों का इलाज हो। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तेजस्वी जी के जगह पर आए। इसके लिए भी हम उन लोगों को धन्यवाद देंगे कि तेजस्वी जी जो सोचते हैं आप उसके साल भर के बाद सोचते हैं। यानी इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को, सबको बधाई देंगे कि आपको तेजस्वी जी को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है झंझारपुर राजद इकाई के जो है युवा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, जानते हैं रवि रंजन कुमार राजा जी से। जब से ये इनको झंझारपुर का युवा अध्यक्ष बनाया गया है, कहीं ना कहीं बहुत क्रांति आई है, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे वो पार्टी का विस्तार हो। जानते हैं क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। आपको भी यहाँ आने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा जो आयोजन किया गया खुटौना प्रखंड के अंदर, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ये परसाही सिरसिया गांव पड़ता है जो खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम प्रायः करवाया करते हैं, कहीं न कहीं तो होते रहता है। कब से कब तक चलेगा? ये 16 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा। कितने श्रद्धालुओं का लगभग लोग आना जाना? हजारों रहता है, हजारों लोग आते हैं। जी। क्या कहेंगे इसके जरिए जो क्या संदेश दिया जा रहा है समाज को? इसके जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि समाज में जो बीच का जो खाई लगता है, लोगों को लगता है कि जो आपने बताया पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, इन्होंने बताया कि मन शुद्धिकरण और आत्मा शुद्धिकरण हो और समाज स्वच्छ हो, ताकि समाज के लोग समृद्ध हो। यही है हमारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राजद के कहे जाए कद्दावर कार्यकर्ता, नेता कहे जाए प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र यादव जी। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं मिथिलांचल के पावन धरती या परसाही गांव में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को पूरे जिला के युवा राजद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही मैं युवा राजद के जिला अध्यक्ष झंझारपुर के रवि रंजन राजा जी को भी हम धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। इन्होंने जो नफरत की राजनीति करता है बीजेपी वाले, उसको मुंहतोड़ जवाब देकर के प्रत्येक साल अगले बार आपको सोनकी में राम कथा हुआ था, जो राम के बहुत बड़े भक्त अपने आप को कहे जाते हैं। हम लोग का मिथिलांचल की धरती है, हम लोग सीता राम मानते हैं, माँ नहीं तो बाप कहाँ से, है ना। हम लोग सीता जी को पूजा करते हैं, फिर भी राम को पूजा करते हैं। राम हमारे यहाँ का आप जैसे पाहुन के रूप में हम लोग उसको पूछते हैं। अभी आपको अथी का समय आ रहा है, बियाह पंचमी का, अयोध्या से बाराती आएगी, ये सीतामढ़ी के धरती पर पूरे देश दुनिया में इस जगह का चर्चा है। तो सीता है तब राम जी वहाँ से बाराती लेके आते हैं और तब चर्चा होता है। और यही चीज़ को हमारे जिला अध्यक्ष जी कायम रखते हुए अगले बार आपको सोनकी में जो है राम कथा हुआ था, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाए थे। और अभी भागवत कथा हो रहा है और फिर जनवरी में राम कथा होगी। फिर आप लोग को हम लोग बुलाएंगे। हम लोग सारे धर्म को मानते हैं, बीजेपी वाले सिर्फ अपने को, अपने परिवार को मानते हैं, दूसरे को मानते कहाँ हैं। आप राजद पर आरोप लगाया जाता है कि सनातन धर्म से आप लोग दूर हटते जा रहे हैं। हम लोग कहे ना, हम लोग सारे धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई, हम लोग सारे धर्म को मानने वाले हैं। मुसलमान के धार्मिक कोई काम होता है वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं, सिख में भी पहुँचते हैं, ईसाई में भी पहुँचते हैं, और या हिंदू धर्म का भी कोई काम होता है वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग सारे धर्म को मानने वाले हैं। और बीजेपी वाले धर्म को कहाँ मानते हैं, और दलित को कहाँ मानते हैं, वो अति पिछड़ा को कहाँ मानते हैं, सिर्फ वोट लेना जानते हैं वो। और उसको कहिए दलित में कोई शादी करेगा अपनी बच्ची को, अति पिछड़ा में करेगा। मुसलमान का कोई धनिक मनिक आदमी रहेगा वहाँ पर अपना बेटी भतीजी को शादी कर देगा, लेकिन ये दलित में नहीं करेगा।
यह है बीजेपी वाले का चाल। ओम बिरला की बेटी का शादी एक मुस्लिम लड़का से हुआ, हाँ, क्या तो कहते अपने हैं बेटी का शादी मुसलमान से करेगा, लेकिन यहाँ पर नफरत पैदा करेगा कि हिंदू मुस्लिम, ये कुछ नहीं है। धर्म का ठेकेदार वो नहीं बने। हम लोग सारे धर्म को लेकर के, सारे जाति पाति को लेकर के, देखिए ना हमारे युवा राजद में कैसा संगम है। कोई दलित है, कोई अति पिछड़ा है, कोई व्यवसायिक वर्ग से है, सारे दलित। देखिए अब आरक्षण का बात हुआ, 10% फॉरवर्ड को आरक्षण दिया गया, हम लोगों ने कभी उसके विरोध में नहीं बोला, लेकिन हमारा संख्या अगर ज्यादा है तो हमारा बढ़ना चाहिए आरक्षण। हमारे तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में जो है सो सर्वेक्षण करा करके और उसको बढ़ाने का काम किया, और कोर्ट को आड़ में आकर के बीजेपी वाले कोर्ट को आगे करके इसको खत्म करने का काम किया। यह बहुत बड़ी साजिश है दलित, महादलित और पिछड़ा को दबाने का। चलिए, जब से देखा गया है कि रविरंजन राजा जी को जो कमान सौंपा गया है झंझारपुर का, तब से आप लोगों ने एक ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में बहुत तेजी के साथ राजद का सदस्यता अभियान हो या फिर विस्तार कार्यक्रम किए हैं लगातार। क्या लग रहा है, क्या उपलब्धि मिल रही है आपको पूरे झंझारपुर कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत? कुछ वक्त दीजिए, हम लोग को एक मिसाइल कायम करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के सामने मैं कहना चाहता हूं, पूरे बिहार में अगर झंझारपुर 1 नंबर पर नहीं रहा तो फिर हमको आप कहना झंझारपुर में युवाओं की क्रांति आएगी। बस कुछ समय लगेगा हम लोग को। हम लोग प्रखंड में घूम करके जो मजबूत लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से है, उसको हम लोगों ने बागडोर देने का काम करते हैं, उसको अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं, प्रधान महासचिव बनाने का काम करते हैं, और हमारा युवा एक होकर के पूरे झंझारपुर में युवा राजद मजबूत होकर के अब पूरे बिहार में 1 नंबर पर झंझारपुर। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। जनसुराज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का जो है ध्रुवीकरण करके राजद के रूप में राजद के अंदर सेंध लगाने का काम कर रही है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। वह राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, वह व्यापारी पार्टी है। प्रशांत किशोर व्यापारी पार्टी है, वह कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वह बीजेपी का बी टीम है जो राजद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन नुकसान होगा कहीं नहीं। वह सब लोग जान गया है, और अब उपचुनाव हो रहा है ना, देख लीजिएगा उसका औकात क्या है। चारों का चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं उपचुनाव में। जी, मतलब मुस्लिम वोट भी आपके साथ है? सारे साथ है। ओसामा साहब प्रचार करने गए थे, आप देखे थे, तो बस हो गया। सिद्दीकी साहब प्रचार करने गए थे, सारे समुदाय, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, सब लोगों ने हमको वोट दिया है। A to Z दिया है। कहाँ आप खाली मुस्लिम के फेमे पर है? मुस्लिम इसी जनसुराज का अक्सर सभा मुस्लिम क्षेत्र में किया जाता है। जनसुराज क्या कर रहा है उसका हम लोग थोड़ा ठिका लिए हैं। जनसुराज का भी काम है, अपना काम करे। यही तो इस देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र है, कि सबको पार्टी बनाने और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और इसी अधिकार को बचाने की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, जिसको भाजपा छीनना चाहती है। हम तो यही बचाना चाहते हैं कि जिसको मन करे पार्टी बना ले, जिसको मन करे जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे, वहां से चुन के आए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।